देखो, कहने के लिए तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम भाई ये वाली सनस्क्रीन लगा लो, ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा लो, ये वाला सीरम लगा लो। इससे तुम्हारी स्किन लग जाएगी, चमक जाएगी एंड तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा लुक्स इन्हांस हो सके, तुम लुक्स मैक्स कर लोगे। बट इट डज नॉट एक्चुअली वर्क। देखो, अगर तुम्हें असलियत में, सच में अपने लुक्स में ध्यान देना है, अपने हेयर क्वालिटी को, अपनी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर अपने लुक्स मैक्सिंग जर्नी के लिए सीरियस हो एंड इफ़ यू वांट कि तुम इम्प्रूव करो, तो तुम्हें अपनी डाइट में फोकस करना पड़ेगा। एंड या मुझे पता है कि तुम्हें प्रोटीन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अब मिल गई होगी। ओके, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं लेने वाला, बट फिर भी तुम्हारे लुक्स इज मोर ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट रैदर देन मैक्रो न्यूट्रिएंट। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए, लाइक जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इस टाइप्स की चीज़ें, ठीक है। तो तुम्हें अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट में फोकस करना पड़ेगा। 2-4 किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आई मीन होते तो बहुत किस्म के, बट इन 2-4 किस्म के अगर तुम माइक्रो न्यूट्रिएंट में फोकस करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारी लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। नॉट ओनली डैट, तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाओगे। तुम्हारी फ्रेम, जिसे हम शोल्डर से मतलब कह सकते हैं, वो वाइड हो जाएगी। तुम्हारी नेक काफ़ी तगड़ी लगेगी, तुम्हारे हेयर की क्वालिटी अलग लेवल की होगी, तुम्हारी स्किन अलग लेवल की चमकेगी, तुम्हारा जो मसल मास है वो भी बिल्ड होगा, तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर है, मतलब नाक कैसा बनावट है, जॉ लाइन कैसी है, चीक बोन्स कैसे है, जाइगोमेटिक बोन कैसे है, मैंडिबल, मैक्सिला कैसी है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मस्त होंगे। तुम्हारी टीथ अलाइनमेंट भी काफ़ी तगड़ी हो जाएगी। देखो, अगर तुम्हें अपने लुक्स मैक्स करना है तो तुम्हें सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है वो तुम्हारी स्किन के लिए है, जिसमें तुम्हें फोकस करना ही चाहिए, वो है विटामिन सी, ई एंड ए। ये 3 न्यूट्रिएंट तुम्हारे फेस पे, इसका मैं इकट्ठा काम बता देता हूँ। एक तो भाई ये ऑयल कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। एंड तुमने देखा होगा कई कई के लोग की स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑरेंजिश चमकती है, गोल्डन लुक आता है उनमें से। रैदर मतलब वो गोरे नहीं होते बट फिर भी ऑरेंज टाइप का ग्लो, वो अलग ही मतलब लगता है कोई किसी ने उसके मुंह में टॉर्च मार दिया है या अंदर से ही बल रहा है। ऐसा तुमने ग्लो देखा होगा। तो उसके लिए तुम्हें विटामिन ई ए चाहिए। एंड विटामिन ई तुम्हारे जो स्किन की क्वालिटी है, स्किन की सेल टर्नओवर है, उसको इन्हेंस करती है, तुम्हारी स्किन को जवान बनाती है। एंड विटामिन सी इसको चमकाने का काम करती है, जो ग्लो आता है, वो जो कोलाजन, जो स्किन का टाइटनेस होता है, मतलब जवानी में की चमड़ी, वो विटामिन सी के चलते आता है, ठीक है। तो अपने इन तीनों न्यूट्रिएंट में फोकस करना अभी से स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें कोई एक सिंगल फूड जानना है, विटामिन ए के लिए कलेजी खाओ, किसी भी चिकन का या गूट का। विटामिन सी के लिए आंवला। एंड विटामिन ई के लिए तो भाई मैं तुम्हें सप्लीमेंट, या तुम खुद से जाके सर्च कर लो। एंड इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमारे आते हैं वो है कैल्शियम एंड विटामिन डी। देखो, कैल्शियम तुम्हारे बस हाइट ग्रोथ के लिए ही नहीं, तुम्हारा जो ये फ्रेम है, तुम जैसे मेरी फ्रेम को देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा वाइडर होगा। तो ये जो तुम्हारा फ्रेम है, वाइडर फ्रेम, ये जब यहाँ पे जो बोन्स दिखते हैं, यहाँ पे जो जॉ लाइन है, ये जो तुम्हारे नेक मतलब नाक स्ट्रेट है, ये चीक बोन्स, इसको जो पॉप आउट करते हैं, इनको अच्छे से डेवलप करने में जो मदद करते हैं, वो कैल्शियम ही चीज़ है भाई। भाई तुम्हारी हड्डी कैल्शियम से बनी, तुम अगर अपनी हड्डी को कैल्शियम ही ना दो तो वो ग्रो कैसे करेंगे? एंड इफ यू दिस विल नॉट ग्रो, हाउ यू लुक गुड? तुम्हें डायबिटीज़ ही हो जाएगा, बहुत सारी तुम्हें बीमारियाँ, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाएगी अगर तुम कैल्शियम ठीक से ना खाओ तो। इसलिए अपने कैल्शियम में फोकस करो। तुम्हारे हाइट ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तुम्हें काफ़ी सेक्सी लुकिंग बना सकते हैं अगर तुम इसे अच्छे से कंज्यूम करते हो। अगर मैं तुम्हें इसका बेस्ट सोर्सेस बताऊँ तो मैं कहूँगा भाई, डेयरी, पनीर खाओ, दूध खाओ, दही खाओ। उसके बाद तिल हो गया अपना, हाँ यही सारी चीज़ें बेस्ट सोर्सेस है। या सोया चंक्स भी थोड़ा बहुत खा सकते हो। एंड विटामिन डी, आए है, विटामिन डी का जो मेन मकसद ही है तुम्हारे बॉडी में 2 चीज़, टेस्टोस्टेरोन बनाना एज ए मेल, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता ही होगा। एंड मैलिनेस ले आना। एंड थर्ड चीज़ थी कैल्शियम को तुम्हारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराना। ये ना होगा तो तुम्हारे शरीर में कैल्शियम ही नहीं लगेगा। एंड जस्ट थिंक, कैल्शियम ही अगर तुम्हारे शरीर में ना लगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। एंड विटामिन डी तुम्हें डिप्रेशन दे सकते हैं, तुम्हारे डार्क सर्कल्स निकल जाएंगे, तुम्हारे में जान नहीं होगी, मसल नहीं बिल्ड कर पाओगे, तुम अच्छे नहीं दिखोगे, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर घटिया हो जाएगा, तुम्हारा हाइट ना बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारी दिक्कत होगी, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम्हारे मूड स्विंग्स होंगे, तुम पगला जाओगे। एंड इसके बाद के जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे जिंक एंड विटामिन B7 बायोटीन, ये तुम्हारी हेयर की क्वालिटी के लिए, तुम्हारे नेल्स की क्वालिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हें थिक हेयर्स चाहिए, तुम्हें
शाइनी स्ट्रॉन्ग हेयर्स चाहिए तो अपने जिंक पे ध्यान दो, विटामिन B7 पे ध्यान दो ही दो। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे जो बाल है वो तुमको काफ़ी जल्दी बाय बाय बोल के चले जाएंगे, टट्टा बाय बाय कह के। हेयर तुम्हारी थिनिंग हो जाएगी, पतले पतले बाल, वीक वीक बाल, बहुत ज़्यादा ही मतलब हेयर फॉल होगा तुम्हें, तुम्हारे हेयर काफ़ी ज़्यादा गंदे दिखेंगे, तुम्हारे ओवर लुक्स खराब हो जाएगी। ठीक, तो अभी भी अगर तुम इन सारी चीज़ों में हार्ड पाथ में नहीं जाने वाले हो, अपने डाइट को फिक्स नहीं करने वाले हो एंड सोच रहे हो कि भाई मैं कोई सीरम लगा लूँगा मेरी स्किन चमकने लगेगी, तो ब्रो स्टे हार्ड एंड मरवाते रहो।